खुदावंद यहोशुआ हमशयाह के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबको शबात शलोम। खुदावंद के कलाम को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम खुदावंद के कलाम में से जिस मज़मून को सीखने वाले हैं वो है 5 रोटियां और 2 मछलियां। उसका हिस्सा सूम है और पॉइंट नंबर 3 है, और पॉइंट नंबर 3 में है जी 2 मछलियां। 2 इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें, चंद बातें हैं जो करना मुनासिब समझता हूं, और वो ये हैं कि आज चंद दिन हो चुके हैं कि पाकिस्तान में एक वाक़या जो रूनुमा हुआ है बेटी आरजू के मतलब। पहले नंबर पर तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि इस बच्ची की एज जो है 13 बरस है, जो कि शादी के काबिल नहीं है, और ज़बरदस्ती मज़हब तब्दीली का जो निज़ाम पाकिस्तान में बन रहा है, हमारा ये तकाज़ा है हुकूमत पाकिस्तान से और तमाम उन अदारों से कि इस निज़ाम को ख़त्म किया जाए और उन अनासर को कानूनी तौर पर हिरासत में लिया जाए जो मुल्क पाकिस्तान में अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये याद रहे कि मर्द की इज़्ज़त, किसी ख़ानदान की इज़्ज़त, किसी कौम की इज़्ज़त, किसी नस्ल कबीले की इज़्ज़त उसकी औरत होती है, उसकी बेटी होती है, उसकी माँ होती है, उसकी बहन होती है। जब आप किसी की इज़्ज़त पर हाथ डालना शुरू कर देंगे तो याद रखें तारीख़ में यहीं से जंगें छिड़ी हैं और बगावतें हुई हैं। तो इस मामले को ख़त्म किया जाए। हम बेटी आरजू उसके साथ हैं और उसकी फ़ैमिली के साथ हैं, और इस मसीही कौम के साथ खड़े होकर ये मुतालबा करते हैं कि अदालतें आरजू बेटी को इंसाफ दें। हालेलुया। और मैं अपनी कौम से भी मुखातब हूँ कि मेहरबानी करें, अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल की बजाय बाइबल दें। अपने बच्चों के जहनों में कलाम की तालीम भरें, और याद रहे कि इस वाक़या में भी ये शख्स जो है, अजहर अली नाम है शायद इसका, ये शख्स इस बच्ची को टाफ़ियाँ वगैरह देता था, यानी काफ़ी ये क्लूज़ था। तो मैं ये आप सबको आज सोशल मीडिया के प्लेटफार्म के ज़रिए आप सबको ये कहना चाहता हूँ, मेहरबानी से आप अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें कि आपके बच्चे किससे मिलते हैं और आपके बच्चों से कौन मिलता है। हालेलुया। ताकि हम अपनी कौम को महफूज रख सकें, अपनी कौम के बच्चों को महफूज रख सकें। हालेलुया। सो आगे बढ़ते हैं, कलाम की तरफ आते हैं। और एतवार को चूँकि कॉल दी गई है एहतजाज की, तो मैं सारी कलीसिया से भी ये कहूँगा कि सारे एतवार को अपने काम जो हैं सारे छोड़कर हम एहतजाज में जाएंगे। हालेलुया। और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करेंगे कि बेटी आरजू को इंसाफ दिया जाए। हालेलुया। हाँ जी, खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज का मजमून मैंने आपको बता दिया है। आज है जी 2 मछलियाँ। आज है लफ्ज़ मछली इब्रानी में लफ्ज़ दागा है। क्या लफ्ज़ है? दागा है, जिसका अदद 12 बनता है। इसका अदद कितना है? इसका अदद 12 है। 12 का अदद कौम का अदद है। 12 का अदद कौमी अदद है। बनी इसराइल 12 कबीलों से पैदा हुई है। बनी इसराइल, यहोशुआ हमशयाह ने अपनी कौम को अच्छी मछलियों से तशबीह दी है। अच्छी मछलियों से क्या किया? इसके लिए मत्ती 13 बाब आयत नंबर 47 पढ़ें। यहाँ लिखा है, फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया, जो दरिया में, और उसने हर किस्म की मछलियां समेट लीं
और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर लीं और जो खराब थीं फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे। फरिश्ते क्या होंगे? फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। सो यहाँ हमने पढ़ा है कि खुदावंद ने मुकद्दसीन को, कलीसिया को मछलियों से तशबीह दिया। किससे तशबीह दिया? मछलियों से तशबीह दिया। और उनमें से चुनाव किया और अच्छी मछलियों को क्या किया? बर्तनों में रख लिया और बाकी मछलियों को वापस समंदर में गिरा दिया। तो आप सबको पता है कि तौराह के मुताबिक अच्छी मछली किसे कहा जाता है? जिसके पर और चाने हों। जिसके पर और क्या हों? चाने। और उसे काबिले खुराक करार दिया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि इस भीड़ में जो मछली खाई जा रही है, इस मौजज़े के दौरान जो दो मछलियां हैं, इसके पर और चाने हैं, इसीलिए ये बतौर खुराक यहाँ पर जमा हुआ। सो लिहाजा इसका अदद 12 है। इसका अदद क्या है? और यहोशुआ ने उस मछली को चुना जिसके पर और क्या है? चाने हैं, और उसे बर्तनों में क्या किया गया है? जमा कर लिया गया है। अदालत में यह काम खास तौर पर चुनाव होगा। ठीक है जी। कभी फिर पर और चानों पर बात करूंगा कि ये खुदावंद ने क्यों लाजम करार दिया और ये रूहानी मायने क्या रखता है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं आज करना लाजम समझता हूँ। हालेलुया। लेकिन ये एक सबूत है कि मछलियों को खुदावंद ने कलीसिया के साथ, यानी बनी इसराइल कौम के साथ क्या किया है? तशबीह दी है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। यहोशुआ हमश्याख ने पतरस को माहीगीर से आदमगीर बनाया। आदमगीर से माहीगीर से क्या बनाया है? आदमगीर। ठीक है। और जैसे मछलियां पकड़ी जाती हैं वैसे ही कलीसिया की तामीरात में काम करने का हुक्म दिया। मत्ती 4 आयत नंबर 18 से 19 तक। बल्कि यहोशुआ ने अपने जिंदा होने के बाद भी पतरस को माहीगीरी करते हुए उसको याद दिलाया कि मैंने तुझे कलीसिया की तामीरात के काम के लिए बुलाया है। इसके लिए आप पढ़ें यूहन्ना 21 बाब आयत नंबर 11। और यहाँ लिखा है, और शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। कितनी मछलियां? 153। मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। 153 मछलियां पकड़ी गई। कितनी मछलियां हैं? 153 कैसे लिखा जाता है? 1, 5 और 3। 1, 5 और 3। अच्छा, मछली का अदद कितना है? सारे बोले मछली का अदद कितना? 12 है। तो इसका जो आखिरी अदद है, मैं चाहता हूं कि जरा हम व्हाइट बोर्ड की तरफ जाएं आज। ठीक है जी, ये व्हाइट बोर्ड है। हालेलुया। अब्रानी में मछली लिखा जाता है जो है अब्रानी का दालत, गीमल और हे। क्या तलफ़्ज़ बना? दागा। क्या तलफ़्ज़ है? दागा। इसका अदद है दालत का 4, गीमल का 3 और हे का 5। हे का 5 है। तो टोटल कितने हुए? 12। यानी अगर आप 12 लिखते हैं तो इसके मायने क्या हुए? न्यूमरोलॉजी में मछली, इसके मायने क्या हुए? मछली। और बनी इसराइल के 12 कबीलों को ही चुना गया। कितने कबीलों को चुना गया? 12। अच्छा, उसके बाद पतरस ने कितनी मछलियां पकड़ी हैं? 153। सारे बोले ना? 153।
153 मछलियां पकड़ी। जब आप 153 लिखते हैं तो उसको जब नंबरों में जमा करते हैं 1 5 3 जमा करें तो कितने हुए? 9। अच्छा 12 को जब हम नंबरों में जमा करते हैं 1 जमा 2 और लास्ट में क्या हुआ? 3। अब हम 3 और 9 को जमा करें, 3 और 9 जमा 9, आखिर में कितना हुआ? 12। तो फिर ये क्या बना? दगा। फिर ये क्या बन गया? दगा। हालेलुया। यानी उसकी जो गिनती है वो है 153। इसकी गिनती कितनी है? और पकड़ा गया है दगा मछली, यानी 12 पकड़ा उसने। और टोटल कितनी है? 153 मछली पकड़ी है, दगा पकड़ा है और 153 पकड़ी है। अब ये दोनों चीजों को जब आप दोबारा से इनका आखिरी डिजिट निकालते हैं तो फिर 12 बनता है। हालेलुया। 12 यीशु मसीह। इसलिए मछलियां और खुदावंद की कौम का अदद है, खुदावंद की कौम की अलामत है। हालेलुया। मछलियां जो हैं वो खुदावंद की कौम और कलीसिया की अलामत है। 12 यीशु मसीह। आगे बढ़ते हैं। इसका आखिरी अदद 9 है 53 का। ठीक है जी। यह भी कलीसिया की मुस्तकिल रिहाइश का अदद है। 9 जो है ये कलीसिया की मुस्तकिल रिहाइश का अदद भी बनता है। वैसे ये सच्चाई का भी है, रूह के फलों का भी अदद है। ठीक है जी। तो सबूत ये रहा, मुकाशवा 21 बाब आयत नंबर 17 यहां लिखा है, और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। कितनी पैमाइश निकली जी उसकी? 144, जिसका आखिरी अदद भी 9 है। शहर की जो दीवार है, उसकी जो शहर पनाह जो है, उसकी जो पैमाइश है वो 144 हाथ है। कितनी है? तो ये इसराइल की मुस्तकिल रिहाइश है। कलीसिया की मुस्तकिल क्या है? 144 जब लिखे तो कैसे लिखते हैं? 144। ठीक है जी। 1 जमा 4 कितने हो गए? 5। 5 जमा 4 फिर 9। हालेलुया। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसका भी आखिरी अदद 9 है। बनी इसराइल के 12,000 पर मोहर लगाई गई। कितनों पर? 12,000 पर मोहर लगाई गई। फिर मेरी तरफ देखें गौर से। कितनों पर? 12 पर, यानी दगा पर मोहर लगाई गई। किस पर मोहर लगाई गई? यानी मछली पर मोहर लगाई गई। हालेलुया। और सुने, जब 12,000 पर मोहर लगाई गई तो उसका जो टोटल बनता है वो है 1,44,000। कितने बनते हैं? 1,44,000। मुकाशवा 7 बाब आयत नंबर 4 में लिखा, और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना। मैंने उनका क्या सुना? कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। कितनों पर? 1,44,000 जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे आप? 144 पीछे 0 आएंगे, और 0 तो कभी काउंट नहीं होते न्यूमरोलॉजी में। फिर इसका अदद क्या बनता है? 9 ही बनता है। आखिरी डिजिट क्या बन रहा है जी? 9 बन रहा है। तो यानी ये देख लें, फिर इधर आ जाए। ठीक है जी। 1,44 टोटल किया, जमा 9 और फिर 12, यानी दगा 12,000 पर मोहर लगाई गई। 12 का अदद फिर आखिरी 3 तो फिर 12। हालेलुया। तो खुदा ने न्यूमरोलॉजी में
ये कलीसिया के बारे में तालीम दी है कि कलीसिया जो है वो मेरा चुनाव है, मैंने उसको क्या किया है, चुना है। और खुदावन अपनी कलीसिया को इकट्ठा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, बारू यीशु मसीह। आगे बढ़ते हैं। लेकिन मछली से मुराद सिर्फ कलीसिया ही नहीं है। ठीक है जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मछली से मुराद सिर्फ कलीसिया ही नहीं है, बल्कि इससे मुराद इससे भी ज्यादा अजीम तर है। अच्छा, भला वो कैसे? ठीक है जी, मछली का निशान इसराइल के लिए कुदरती शबिया बन गया। खुदावंद के इब्तदाई शागिर्द माहीगीर थे, उसने उन्हें आदमगीर बना दिया। अंजीलों में मछली की कई कहानियां शामिल हैं। एक रब्बी ये तजवीज़ करता है कि मछली की अलामत यशवा बिन नून के मुतल्लिक है। किसके मुतल्लिक है? वैसे असल नाम जो है वो यशवा नहीं है, जो मूसा का जानशीन था उसका नाम यहूशवा था। उसका नाम क्या था? यहूशवा नाम अबरानी नाम है। अबरानी के 22 हरूफों में से एक हरूफ नून है। एक हरूफ क्या है? नून है। बारू यशवा में से। तो यशवा बिन नून, यशवा बिन नून, उसने इसराइल को मुल्क कनान में दाखिल किया था। और तालमूद में यशवा बिन नून को मछली कहा गया। ठीक है जी, इसके लिए रेफरेंस है जिसका मतलब मछली है। यशवा नून का जो आप अबरानी में इसके जो तस्वीरी मायने अगर आप देखें तो इसके जो तस्वीरी मायने हैं वो है जिंदगी और मछली। जिंदगी और मछली। तो यानी जब आप नून कहते हैं तो इसके मायने क्या होते हैं? मछली। इसके मायने क्या लिए जाते हैं? मछली। मछली। इब्रानी का जो हरूफ नून है उसके मायने मछली है। रबी नखमान का मजीद कहना है कि मसाया के नामों से एक दगा है। नामों में से एक नाम यानी मछली। यशवा के बारे में इब्तदाई यहूदी तालीम देते हैं कि नून का बेटा, जिसका मतलब मछली है, उन्हें वादा की सरजमीन में ले जाएगा। इसके लिए आप देखें पैदाइश रबा 97 और वर्स नंबर 4। ये याद रहे कि यहाँ 2 मछलियां हैं। कितनी मछलियां हैं? 2 मछली, यानी 2 नून है। कितने नून है? 2 नून। नून के मायने क्या है? मछली। तो डबल नून आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हरूफों में दगा नहीं लिखना, तो मैं सिंपल अगर नून भी लिख दूं तो इससे मुराद क्या होगा? मछली होगा। ठीक है ना जी। तो मैं जब डबल नून लिख दूंगा तो इससे मुराद है 2 मछलियां। इससे मुराद क्या होगा? 2 मछलियां। जब आप अबरानी में नून लिखते हैं तो इसका अदद 50 है। अब अगर 2 नून लिखते हैं तो 2 बार का अदद 50 आएगा, और इन दोनों में से 50-50 को जमा करें तो 10 का अदद बनता है, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं है। अच्छा, 10 का भी बनता है और 100 का भी बनता है। बात समझ आ रही है? जब हम 5-5 को जमा करेंगे तो कितना बनेगा? 10। क्योंकि 0 की कोई अददी कीमत नहीं होती। आपको याद है कि 10 अहकाम की कितनी तख्तियां थी? 2। कितनी तख्तियां थी जी? 2 तख्तियां थी। हालेलुया। जी हाँ, 2 थी, यानी 2 नून यहोशुआ की अलूहियत और तजस्सुम को पेश करता है। यहोशुआ की अलूहियत और उसका तजस्सुम। हालेलुया। क्योंकि लिखा है यशवा बिन नून।
वो नून का बेटा था। वो किसका बेटा था? तो यहोशुआ की जो बशरियत है वो नून की नस्ल है, रूहानी, ठीक है ना जी, यानी वो नून का बेटा है। हालेलुया। तो इस तरह से ये दो मछलियां, कितनी मछलियां? हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नून का मतलब जिंदगी और मछली है। नून का मतलब जिंदगी और मछली। सो अलूहियत जिंदगी देती है। बारू यीशु मसीह। ये मछलियां दो हैं जो कि दो तख्तियों के बराबर और न्यूमरोलॉजी में भी बराबर है। यहोशुआ ने क्यों 50 और 100 की कतारों में लोगों को बैठने को कहा था? ये सवाल है जी। इस मौजज़े में खास तौर पर कहा कि लोगों को कितनी कितनी कतारों में बिठाओ? 100 और 50। मेरे हाल देखो यार, तुसी मेरे हाल चीटिंग ना करे करो। यहोशुआ ने 50 और 100 की कतार में लोगों को बिठाया। क्यों? क्योंकि नून का आदत जो है 50 है और डबल कर देंगे तो 100 हो जाएगा, इसलिए 50 और 100। मछली और रोटी खाने के लिए उनको बिल्कुल सेम बरकत जैसा बनना पड़ा। हालेलुया। यानी आप मछली खाने जा रहे हैं। आप क्या खाने जा रहे हैं? मछली। तो यहोशुआ ने उनको यहाँ सबक दिया कि पहले तुम मेरी कलीसिया बनो, मेरी कौम बनो। क्योंकि मछली का आदत क्या है? 50 12। सॉरी 12। ठीक है ना जी। और जब आप 50 लिखते हैं तो इसका भी मतलब क्या है? मछली। तो जब आप 100 लिखते हैं तो इसका मतलब 2 मछलियां हैं जी। तो पहले उनको 50, फिर उनको 100 की कतार में बिठाया और ये कहा कि भैया कलीसिया बन जाओ, सीधे हो जाओ। हालेलुया। यानी तब तक आपको मुबारक हाली नहीं मिलती जब तक आप यहोशुआ की कलीसिया नहीं बन जाते। पहले बिठाया, लिखा है कि इनको घास पर बिठा दो 100 और 50 की कतार में। आप सेम वो उनको बरकत भी मिल रही है और खुद भी बरकत जैसे ही है, सेम है। हालेलुया। और उनको वहां पर खुराक दी गई, क्योंकि खुदा अपनी भेड़ों को हरी हरी चरागाहों पर चराता है, बेगानों को नहीं। हालेलुया। तो खुदा ने सबसे पहले उन्हें अपनी कौम बनने का इशारा दिया कि मेरी कौम रहो, गैर कौमों के काम छोड़ दो, गलत तालीम से बाहर निकलो। हालेलुया। बारू यीशु मसीह। आगे बढ़ते हैं। नंबर 50 नून का अदद है, और जब आप 2 नून लिखते हैं तो फिर 100 का अदद भी डबल नून बनता है। यहोशुआ ने कहा इनको 50 की कतार में बिठाओ, लेकिन शागिर्दों ने 100 की कतारें भी बनाई, जो कि डबल नून की तरफ इशारा है। यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त सबक मौजूद है कि अगर आपको किसी चीज़ पर बरकत चाहिए तो आपको अपना किरदार दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि नून का मतलब मछली और ज़िंदगी है, जो कि यहोशुआ की अलामत है। हमें भी बिल्कुल यहोशुआ जैसा होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? यानी मछली। क्योंकि बनी इस्राएल को किसने मुल्क कनान में दाखिल किया? यहोशुआ ने। तो हमें भी आसमान की भाषा में कौन दाखिल करेगा? यहोशुआ हमेशा करेगा। हालेलुया। तो इसलिए यह लिखा हुआ है कि अजीज फरजंदों की तरह खुदावंद की मानद बनो। जैसे वो मुकद्दस है, आपको भी मुकद्दस बनना है, हमें भी मुकद्दस बनना है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त सबक मौजूद है कि अगर आपको किसी चीज़ पर बरकत चाहिए तो अपना किरदार यहोशुआ की तरह बनाना है। हालेलुया। इसके पीछे एक और रवायत मौजूद है जिसका तल्लक ईद के साथ है। यहाँ आपको जितना मजमा नज़र आता है ये ईद में आया था। कहाँ आया था? ईद में आया था।
इसके लिए आप देखें यूहन्ना 6 बाब आयत नंबर 4 लिखा है, और यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी। बस जब यसू ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मूल लें। तो आगे आपने सारी कहानी पढ़ी हुई है, तो मैंने ये हवाला इसलिए आपको पढ़ा है कि यहाँ से साबित है कि ईद फसा क्या थी, नज़दीक थी। ठीक है जी। याद रहे कि ईदों में बनी इसराइल अपने नजराने और कुर्बानियाँ और दायकी भी साथ लाते थे, जो कि नकदी की सूरत में होती थी। इस्तस्ना 14 बाब आयत नंबर 22 और 29, ये पढ़ लीजिएगा आप। इसराइली ईद के मौका पर जमा होते थे। ज़बूर 42 आयत नंबर 4, यहाँ लिखा है, उन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। ठीक है जी। यानी एक पूरी भीड़ वहां पर इकट्ठी होती थी, सफर करती थी। हालेलुया। एक रवायत के मुताबिक यहाँ 100 या 50 की कतारें ईदी खाने के साथ अलग रखती हैं। किसके साथ अलग रखती हैं? क्योंकि ईदों में भी जब खाना खाया जाता था तो लोग कतारों में बैठते थे और वहाँ एक रस्म अदा होती थी। वो रस्म कौन सी है? वो रस्म है जनाब दमाई की। कौन सी रस्म है? जिसको माँ असार शनाई से जोड़ा जाता है, यानी दा यकी की तकसीम से जोड़ा जाता है, दूसरी तकसीम से। क्योंकि दा यकी की जो तकसीम है वो कितनी दफ़ा होती है? 3 दफ़ा। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा होती थी बनी इसराइल में। और दूसरी तकसीम को दिमाई माँ असेर शनाई कहा जाता है। माँ असेर शनाई, उसमें ख़ास तौर पर बेवा, यतीम और गरीब जो मुल्क के होते हैं और लावी को ख़ास तौर पर याद रखा जाता है। लेकिन जो पहली दा यकी होती है वो सिर्फ लावी की होती है। वो सिर्फ किसकी होती है? फिर 3 साल के बाद ये माँ असेर शनाई की दा यकी जो होती है उसमें बेवा यतीम को शामिल किया जाता है। हर दा यकी में बेवा और यतीम को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है ना जी। खैर इस पर बहुत वसी टीचिंग है। अच्छा जी, जो कि दा यकी के पैसे माँ असेर शनाई से खरीदा जाता था और लावी को और बेवा यतीम को और गरीब को दिया जाता था। फिर यहाँ दिमाई नामी एक रस्म भी अदा की जाती थी, जिसका मतलब है पैदावार की तकसीम में शकूक। पैदावार की तकसीम में शकूक। दिमाई की रस्म को मुख्तलिफ तरीके से अदा किया गया है, जिसको यहाँ भी अदा होता देखा जा सकता है इस मौजज़े में। क्योंकि दिमाई की रस्म में खाना खाते वक्त अपने खाने से रोटी का कुछ हिस्सा तोड़कर अलग किया जाता था। क्या किया जाता था? वो इसलिए कि अगर उसने अपनी तकसीम में, जब उसने दा यकी निकाली, अगर वो उसकी तकसीम में कोई फॉल्ट था, ठीक है जी, तो वो उसे उस शकूक के तहत दोबारा से अपनी तकसीम में से 11वां हिस्सा भी वो निकालता था। ठीक है जी। लेकिन इस भीड़ के अंदर इन्होंने खुद नहीं निकाला। खुदावंद ने इतनी यहाँ बरकत दे दी कि खुद ब खुद बच गया। और लिखा टुकड़ों से भरा हुआ, मुकम्मल रोटी नहीं थी। ये खास लफ्ज लिखा हुआ है कि उनकी बड़ी हुई ये रोटी थी। टुकड़ों से भरा हुआ, भरे हुए 12 टोकरे बचे। कितने टोकरे? 12 टोकरे बचे। और यहोशुआ ने ये टोकरे बढ़ाकर उनको मुजरम ठहराया कि तुम खुदावंद की दा यकी खा जाते हो। और यहाँ लोग कहते हैं जी वेख लो अं तो दा यकी भी देंगे, साढ़े च मौजे होंगे। अच्छा, बाद ये लोगों को अकल ही को नहीं। माजरत के साथ ये लोग बेवकूफ़ हैं बहुत सारे। वो भला क्यों? इनकी ज़िंदगी में मौजज़ा हो जाए तो ये समझते हैं खुदा साढ़े ने तो बड़ा राज़ी है। और बाज़ दफ़ा खुदा मुजरम बनाने के लिए आपकी ज़िंदगी में मौजज़े करता है। आपको और खुदा ने मुजरम बनाना होता है और सज़ा देनी होती है, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है। उन्होंने बाज़ दफ़ा गुस्सा चढ़िया होंगे
खुदा कानून के साथ चलता है, बेकानूना नहीं है वो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मिसाल के तौर पे बनी इसराइल को बियाबान में गोश्त खाने की तलब हुई, ऐसा ही है जी। उन्होंने कहा हाय वहाँ हम तो बटेरे खाते थे, वो खाते थे, गोश्त खाते थे, हम वहाँ खीरे खाते थे, लहसुन खाते थे, हाय हम वहाँ मछली खाते थे। खुदावंद ने आंधी चलाई और बटेरे बियाबान में खुदा ने उनमें जो है भेज दिए। और लिखा कि जैसे ही उन्होंने उनको खाना शुरू किया, खुदा का कहर उन पर भड़का। वो समझ रहे बड़ा मौजज़ा होया, खुदा ने सानू मौजज़ा साढ़े च करके सानू रोटी दे दी, खुराक दे दी। लेकिन वही खुराक उनके लिए फंदा बन गई, वही खुराक उनके लिए अजाब बन गई। क्योंकि ये खुदा को पता होता है कि बंदा कहाँ पर मुजरम है। और मैंने देखा है लोगों को बातें करते हुए कि जब उनकी ज़िंदगी में कोई मौजज़ा आता है ना, तो उनकी तिड़ा ही नहीं मुकती है, उसमें एक रूहानी शेखिया वो ख़त्म ही नहीं होती। ये मैंने दुआ की और ये हो गया, मैंने दुआ की और ये हो गया, वो मैंने ये खुदा से कर, खुदा ने ये कर दिया। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता होता कि तेरे साथ हो क्यों रहा है ये। हर दफ़ा मौजज़े का मतलब मोहब्बत और प्यार नहीं होता। हालेलुया। आप बाइबल को तफहीम से पढ़े तो सही। चले बताएं, रूल कुछ जब नाजिल होता है तो आपको सिर्फ लोरियां देने आता है? बताएं, आपसे प्यार करने ही आता है बस? बाइबल में कुछ मिसालें मौजूद हैं कि बाद लोगों पर रूल कुदस नाजिल हुआ। मिसाल के तौर पे हेरोदिस नबूवत करना शुरू हो गया, तो क्या हुआ एंड पे उसका हाल क्या हुआ बताएं? क्यों जी पास्टर गौरी साहब, क्या हाल हुआ उसका? बोलो की होया जी? ओ जी बड़ा मैं तो मसा च रही ना। मैनू खुदा ने कलाम दिता है, मेरे ने इंज होया ते ये ते वो जी, बस जी मेरे उत्ते मसा ही बड़ा होंदा है। ओ भाई हर वक्त का जो मसा होता है ना, ये ठीक नहीं होता। बाज दफा कुछ रोला है, कुछ मामलात कई खराब है। बारू यशवा मशिया, मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि हर मौजज़े का नतीजा मोहब्बत नहीं है और हर मौजज़े का नतीजा बरकत नहीं है। इसी तरह बियाबान में 5 रोटियों और 2 मछलियों का नतीजा जो है वो ये था कि खुदा ने बनी इसराइल को बताया कि तुम बेवफा कौम हो। और ये मलाकी में लिखा हुआ है कि तुमने, बल्कि तुम्हारे बाप दादा ने भी मुझे ठगा, बल्कि तुम्हारी पूरी कौम ने मुझे ठगा। और कहते हो हमने किस बात में ठगा? तुम दाया की हदिये में सख्त मलाऊन हो, यानी लानती हुए। और यहोशुआ ने यहां पर आकर उनको साबित कर दिया, दिमाई की रस्म वो करना नहीं चाहते ना, उन्होंने ये उन्होंने ख्वाबों ख्याल भी नहीं सी कि यार दिमाई की रस्म हमसे करवा दी जाएगी। वो खा रहे थे बड़े, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम दा यकी खा रहे होते हैं खुदा की, खुदा का 10वां हिस्सा। वो पंजाबी च कहते हैं कि दब बंदा जुड़िया होंदा है, भुलिया होंदा है, खा के खाई जाता है, खाई जाता है। फिर खुदा पहले मुजरम बनाता है, उसके बाद सजा शुरू करता है। बात को समझ रहे हैं? यहां पर यही सिलसिला इसराइल के साथ हुआ। खुदा ने इस रस्म से बनी इसराइल को वहां पर क्या ठहराया? मुजरम ठहराया। और ये साबित किया कि तुम खुदा का खुदा को अदा नहीं करते। हालेलुया। अक्सर औकात हम जब हम पेट भर खाते हैं तो हमें ये होता है कि बस मौजज़ा हो गया। हालेलुया। बाइबल को अंडरस्टैंड करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। असल में हमें खुदा की जो शख्सियत है या खुदा का जो करैक्टर है, हमें एक ही रूप उसका दिखाया गया कि जनाब वो लाडियाँ ही करना होंगे, हर दफ़ा वो प्यार ही करना होंगे। मैं तो ऐसे खुदा को नहीं जानता कि हर दफ़ा वो ऐसे ही आए। वो कभी कभी झिड़कन भी आता। अच्छा पहला तरीफा करी जाता है, मैं तेरी मेहनत तेरी मशक्क़त को जानता हूँ, हाँ जी, तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया, मगर तुझसे मुझे एक शिकायत है। शिकायत भी वो करता है। जो बंदा यही कहता रहता ना, बाजी खुदा मेरे नाम राजी है, खुश है,
अच्छा मैं समझता हूँ वो बंदा गलत है। क्यों जी? खुदा जब आता है गलती पर उंगली भी रखता है। वो आपको कहता है अपने गिरेबान में झांक कि तू क्या कर रहा है। तो यहां पर बनी इसराइल से खुदा ने यही कहा कि अपने गिरेबान में झांको कि तुम क्या कर रहे हो। जब 12 टोकरे टुकड़ों से भरे हुए बचे, कैसी रोटी थी जी टुकड़े। वो टुकड़े थे। तो लिखा हुआ है, खास तौर पर वहां लिखा हुआ है। और ये यहूदियों में एक रस्म थी दमाई की, ठीक है ना जी। यानी पैदावार में, तकसीम में शकूक, यानी शक होना कि कहीं मैंने कोई और यहाँ इन्होंने खुद ब खुद नहीं की, यहाँ खुदा ने करवाई कि करो, और तुम्हें खुदा ने वहाँ इनको, यहोशुआ ने यहाँ इनको मुजरम ठहरा दिया कि तुम मुजरम हो। वैसे कभी कभी ना मुझे बड़ा शक होता है, ये जिन लोगों के घरों में रोटी बचती है ना, टुकड़े जिन्होंने असी बासी रोटी कहने, जिन्होंने शान टुकर भी पंजाबी च कहते हो तुसी, ਇਹ रोटी बची होंगी जी घर, कभी कभी मुझे इस पर बड़ा शक होता है। ये घरों में जो बची हुई रोटी होती है ना, मैं जब इस रोटी को देखता हूँ ना तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये क्यों बची है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? मैं इसको समझता हूँ, इन सारी चीज़ों को समझता हूँ, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा कभी जहन लड़ा कर सोचें यार ये क्यों बच गई। कोई मसला तो कितने है, ये शकूक की तरफ इशारा, कहीं गलती हुई तकसीम में। अक्सर होता है ना, हम खुदा को जब देते हैं तो अपनी मर्जी नहीं देते, है ना जी, मुकम्मल पूरा नहीं करते, अपनी मर्जी ना देने। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घरों में ये जो बासी रोटी होती है, बची होती है, हम कबाड़ियों को देते हैं जी। तो मैं मतलब इससे दंग हूँ, मैं हैरान हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। वैसे दयानतदार बंदे के घर में मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। बारू यशवा मशिया। और अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि ये दिमागी की रस्म है जो कुदरती तौर पर आपके घर में होती है जी, कुदरती तौर पर आपके घर में हो रही होती है। और हमें क्योंकि इन बातों का पता नहीं है और खुदा हमें मुजरम ठहरा रहा होता है, ठीक है ना जी। तो ये ऐसा मेरा ख्याल है, इस पे आप पक्के नहीं ना हो कि नहीं जी ये एक पक्का किमें है, लेकिन क्योंकि ये स्पिरिचुअल मामलात है, लेकिन हमें मोहतात रहना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि मुमकिन है कि ऐसा हो, मुमकिन है कि ऐसा हो। हालेलुया। सॉरी। क्योंकि दमाई की रस्म में खाना खाते वक्त अपने खाने से रोटी का कुछ हिस्सा तोड़कर अलग किया जाता है, जिससे मुराद ये होती है कि अगर मेरी यकी की तकसीम ठीक नहीं तो मैं वो हिस्सा निकालने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक इसी मौका पर बनी इसराइल को यहोशुआ ने 12 टोकरे उनके खाने में से बचाकर मुजरम बना दिया और साबित किया कि तुम यहोवा को ठगते हो, ठीक है जी। मरकज 6 बाब आयत नंबर 43 में लिखा है, और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भर कर उठाई और वो खाने वाले 5000 मर्द थे। वो कितने मर्द थे? मलाकी 3 बाब आयत नंबर 7 भी पढ़ लें। लिखा है, तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा। रब अल्फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रुजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दायकी और हदिये में। बस तुम सख्त मलाउन हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे क्या किया है? ठगा है। पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान की दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। अब आप अपने आप की ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या आप दायकी तौराह के मुताबिक ठीक तरह से तकसीम करते हैं या ठीक तरह से निकालते हैं। ये हमारे साथ बाइबल क्वेश्चन करती है। हालेलुया। तो ये स्टडी जारी रहेगी। अगली जो फाइल है वो नबूवती पस मंज़र है इसका, इस मौजज़े का।
ठीक है जी, हालेलुया। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने इसमें से सीखी हैं और इन बातों में से हमने बहुत सारे सबक सीखे हैं। ठीक है जी। तो ये मजमून जो है 5 रोटियां और 2 मछलियों वाला, ये सीखने के बाद हम शुरू कर रहे हैं नू यानी नुआख। अबरानी में जो सही नाम है जनाबे बाप नू का, वो नुआख है। वो क्या है? नुआख और इब्ने आदम के दिन, क्योंकि लिखा है जैसा नू के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। और हम ये जो सरमन है या ये मजमून जो है हम नेफलिम से शुरू करेंगे, जो नेफलिम पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं 6ठे बाब में। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको मुबारक हाली दे, आप सबको शबा शलाम। अपने कदमों पर खड़े हों और सब दुआ करें।